नमस्कार मित्र। आज हम आप लोगों को हिंदू धर्म का जो 4 संस्कार होता है, महत्वपूर्ण संस्कार। हिंदू धर्म में तो बहुत सारा संस्कार है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें से एक संस्कार के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि बहुत ही पवित्र तथा महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू धर्म में आखिर माँ क्यों नहीं देखती है अपना बेटा का शादी? देखिएगा, हम लोगों का हिंदू सनातन धर्म में जब बेटा शादी करने जाता है, बाराती में सब कोई जाता है, केवल माँ नहीं जाती है। क्यों ऐसा होता है? जो माँ 9 महीना बच्चों को पेट में रख के, जन्म दे के, रातों रात जग के बड़ा करते हैं, बच्चा का परवरिश के लिए माँ अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आखिर वही बेटा का शादी माँ क्यों नहीं देखती है? तो चलिए आज हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या राज है। शादी के दौरान बहुत सारे रीति रिवाज होता है, जैसे जयमाला, कन्यादान, 7 फेर, गृह प्रवेश, ये सब होता है। इन सभी रस्मों को बेहद खास महत्व होता है। शादी केवल 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवार का भी इसमें मिलन होता है। इसलिए 7 जन्म की ये खास रिश्ते का बहुत ही महत्व होता है। इसको बहुत ही हम लोग प्राधान्यता देते हैं। शादी में घर में देखिएगा, सभी रिलेटिव लोग, जितना भी कुटुंब लोग होते हैं, सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं। पर क्या आप लोग भी ये बात को कभी गौर किए हैं कि जब बेटा शादी करने जाता है, बाराती के साथ सब कोई जाता है, केवल माँ छोड़कर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताएंगे, क्यों माँ नहीं जाती है। ये प्रथा लेकिन पहले नहीं था। पहले जमाना में माँ देखती थी शादी, लेकिन जब से मुगल लोगों का राज हुआ हम लोगों का भारतवर्ष में, तब से ये प्रथा शुरू हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में कई क्षेत्र में ये परंपरा था, लेकिन मुगल काल में महिलाओं को बेटे का शादी में जाने का इजाजत नहीं मिलता था। लेकिन पीछे इसका पीछे भी एक कारण है, क्योंकि देखिए, सब कोई मिलकर शादी घर में जिन लोग आता है, सब कीमती कपड़ा, जेवर, आभूषण सब कुछ लेके आते हैं। बाराती जाते हैं तो साथ में तो सामान वामान सब नहीं ले जाते हैं। तो सब कोई घर खाली करके अगर चला जाए, उस समय चोरी डकैती हो जाता था। घर में एक जन का रहना अनिवार्य होता था। उसके बाद ये भी कारण था कि देखिए, जितना रिलेटिव लोग आते हैं, सब कोई जो यंग रहते या जाने का स्थिति में रहते, ऐसा भी नहीं। बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, हम बाराती नहीं जाएंगे, जाओ तुम लोग होके आओ। बाराती जाने के बाद मेरा फिर तबीयत खराब होगा, रात जागना पड़। हम लोगों का हिंदू लोग में शादी तो रात ही में होता है। तो ये भी एक कारण था कि जो जिन गेस्ट लोग घर में रहते थे, उन लोगों को भी देखभाल करने के लिए एक आदमी का जरूरत पड़ता था। उसके बाद जब शादी करके बेटा घर में बहू को ले आते हैं, उस टाइम भी कुछ रीति रिवाज होता था। जैसे जब बहू घर में आती थी, उसको पूजा करके अंदर घुसाना, उसके बाद लोटा में चावल भर के दरवाजे के पास रख देना, जो सीधे पैर से बहू घर के अंदर लोटा को फेंकती है। बहू का हाथ में हल्दी और आलता लगा के दीवार पे उसका छापा लेना, ये सब नियम भी करना पड़ता था। तो घर में एक आदमी रहना तो बहुत जरूरी था, नहीं तो कौन ये सब जुगाड़ करके रखेंगे। ये भी है, खास करके ये नियम जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सब जगह में ये लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली माना जाता है कि बेटा का शादी माँ नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि घर में देखभाल करने के लिए ही माँ घर में रह जाती है। शादी संपन्न होने के बाद जब दुल्हन घर में आती है, ससुराल पहुंचती है, तो इतना रीति रिवाज है, उसका भी कुछ जुगाड़ रहता है, उसको कौन करेगा। इसलिए माँ को ही घर में रखकर जाता था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं, पहले जमाना में देखिए, माँ देखती थी बेटा का शादी। राम जी सीता जी का शादी दिन में हुआ था, ये हम लोग जानते थे। लेकिन मुगल साम्राज्य आने के बाद ये चीज हम लोग का, ये परंपरा हम लोगों का बदल गया कि नहीं, शादी रात में ही होगी। हालांकि समय के साथ साथ अभी लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, अब बहुत कोई ये चीज को नहीं मानते हैं। आजकल देखा जाता है कुछ माँ लोग ने
जाते भी हैं बेटा का शादी में, जाके वहां जाते ठीक ही, लेकिन शादी नहीं देखते, शादी जिस टाइम होता है उस टाइम दूसरा तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार मित्र।